हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है और 10th लेवल पर हमें कितना पढ़ना है। बहुत इजी है। तो ब्लीचिंग पाउडर नाम से जैसे पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये ब्लीच से रिलेटेड है। और जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी आजकल तो जो सलून वगैरह में जाते हैं तो बहुत बार आपने ब्लीच है वो नाम है वो सुन रखा होगा। तो ब्लीच में होता क्या है, जब भी मतलब आप लोगों ने सुना होगा या गर्ल्स ने, बॉयज़ ने, जिन्होंने भी इसको अप्लाई है वो करवाया होगा फेस पर, तो होता क्या है, अगर हम ब्लीच करवाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, जैसे ही आपने वो प्रोसीजर करवाया उसके बाद में आप सोचते हो कि हम गोरे हो गए, हम फेयर हो गए, हमारा कलर फेयर हो गया। बट एक्चुअल में फेयर जैसा तो कुछ नहीं होता है। वहाँ पर जो आपके स्किन के जो हेयर्स हैं जनरली उनका कलर है वो वहाँ पर ब्लैक ब्राउन है वो रहता है। अब वहाँ पर क्या होगा कि जब भी उसके ऊपर आप ब्लीच अप्लाई करवाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि दे डीकलराइज, मतलब उनका कलर है वो हट जाता है, डिसअपियर उनका कलर है वो हो जाता है, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो वो दूर से आपको मतलब नज़र नहीं आते, पास से तो डेफिनेटली नज़र आएंगे ही आएंगे, बट दूर से हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन है कितना फेयर हो गया। बट एक्चुअल में क्या है कि हेयर्स तो वहाँ पर हैं अभी भी, बट उनका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब वो डीकलराइज कर देता है उन हेयर्स को, स्किन के हेयर्स को। इस वजह से वो जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर हमको है वो नज़र आता है। तो वो चीज़ होती है ब्लीच की। तो वहाँ पर जो चीज़ एक बेसिक हमको पता चल गया कि ब्लीच का मतलब क्या होता है, डीकलराइजेशन, मतलब कलर को हटा देना। तो वो चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल है? ब्लीचिंग पाउडर हम स्किन पे काम में नहीं लेते, उसके लिए तो H2O2 काम में लेते हैं। पर जस्ट ब्लीच समझाने के लिए भी होता क्या है, डीकलराइजेशन टर्म समझाने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल है वो लिया था। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जो कि हमारे कोर्स में है। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट जो हमको पढ़ना है दैट इज प्रिपरेशन, कि हम किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम के अंदर आ सकती है, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, या इस फॉर्म में भी, मतलब जो घुमा के जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई वहाँ पर अगर स्लैग लाइन के साथ में अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो और भी नाम है वो है स्लैग्ड लाइम। दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, कॉमन नेम स्लैग्ड लाइम और जो अदर केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में अगर हम Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं, मतलब क्लोरीन गैस की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होगा CaOCl2 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है CaOCl2, जिसको हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने बस नाम को यूज करते हुए उसका बनाया फॉर्मूला, आप भी बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम ऑक्सी, ऑक्सीजन का हमने लिया ऑक्सी, और Cl2 के लिए हमने बोला क्लोराइड। तो सिंपल है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो जिस नाम से मार्केट में सेल होता है वो क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि काफी बार घुमाने के लिए क्वेश्चन के अंदर उसका ये नाम दे दें आपको केमिकल नेम, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए, केमिकल नेम भी और कॉमन नेम भी। तो ये हो गई प्रिपरेशन, छोटी सी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस गिव्स अस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसके यूजेस है वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में से दो ही चीजें हैं, फर्स्ट तो है प्रिपरेशन और सेकंड क्या है वहां पर यूज। तो डायरेक्ट प्रिपरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और यूज भी पूछे जा सकते हैं, या फिर यूज में से कोई क्वेश्चन उठाकर बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। कैसे, पहले हम यूज पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस। यूजेस क्या क्या होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिपरेशन तो हो चुकी, अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर है वो डीकलराइजेशन का काम है वो करता है। तो सबसे पहला यूज हम किस में कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन आ सकता है, लिनन आ सकता है, कोई भी जो कपड़ा है जनरली वहाँ पर अगर उसको डीकलराइज करना है, क्योंकि
काफ़ी सारे कलर्स के कपड़े आते हैं, तो अगर मेरे को मतलब वहाँ पर उसके ऊपर किसी के ऊपर दूसरा कलर उसके ऊपर उसको डाई करना है, तो पहले उसका जो कलर है उसको डीकलराइज तो करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर उसके लिए हम वहाँ पर क्या काम में लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर है वो काम में लेंगे, जिसकी वजह से उसका कलर है वो फेड है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आप लोगों को पता होगा, जनरली हम लोग पेपर्स है जो काम में लेते हैं, तो पेपर्स किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं। अब वुड का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन, पर पेपर से हमको वाइट है वो मिलते हैं, या थोड़े से डल वाइट की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो वो कैसे हुआ, तो उनको भी डीकलराइज करने का काम कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर ही करता है। तो वुड पल्प को भी डीकलराइज करने का काम कौन कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर ही कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इन पेपर इंडस्ट्री भी ये काम आएगा, इन पेपर इंडस्ट्री टू डीकलराइज किसको डीकलराइज करेगा, वुड पल्प को। साथ साथ आप लोग लिखते जाना, ठीक है। तो वुड पल्प ब्राउन कलर का होता है, पेपर्स हमको व्हाइट कलर के मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, उनको हमने डीकलराइज किया। डीकलराइज किससे किया, ब्लीचिंग पाउडर से किया। अब उसके बाद में हमें ये पता चल गया कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आ रहा है, पेपर इंडस्ट्री में काम आ रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी ये काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो ये उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज है वो कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बता रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हो। उसके बाद में लास्ट आता है जो यहाँ पर इसका यूज जिसमें किया जाता है, तो टू डिसइंफेक्टेंट और वी कैन से टू किल जर्म्स इन वाटर। वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जर्म्स हैं, उनको किल करने के लिए भी हम लोग वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 यहाँ पर यूजेस हो गए। पहला था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कॉटन वगैरह, लिनन के जो इंडस्ट्री के जो कपड़े वगैरह हैं उनके लिए डीकलराइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर काम में लिया जाता है। वुड पल्प को डीकलराइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, और साथ ही साथ वहाँ पर एज ए डिसइंफेक्टेंट वहाँ पर काम में लिया जाता है। अब रही बात क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैंने आपको कहा था कि भाई क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर यहाँ पर इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट काम में ले रहे हैं तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि नेम दैट salt which is used as disinfectant or which is used to kill germs present in the water and also write the preparation of that compound। अब जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए हैं तो उन्हें ये यूज अगर याद है तो जल्दी से उनके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन लिख देंगे। और जो बच्चे रट के गए हैं, कुछ समझ के नहीं गए हैं, तो वो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड होकर, किसी भी तरीके से मोड़ तोड़कर आ सकता है। तो हमें क्या करना है, बेस हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आप अपने घरों के अंदर आपके जो वहाँ पर वाटर बॉटल से पानी वगैरह आता है तो काफ़ी बार उसमें स्मेल भी आती है, क्लोरीन काफ़ी जब ज़्यादा डिजॉल्व रहता है या उसके अंदर, क्योंकि ये रिलीज ब्लीचिंग पाउडर में से रिलीज, तो वहाँ पर क्लोरीन जब ये टूटता है तो उसमें से क्लोरीन ही निकलती है। तो कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसमें से क्लोरीन की स्मेल ज़्यादा आती है। तो आप अपनी डेली लाइफ से जब रिलेट करके देखोगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको समझना। तो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी काम आता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन स्लैग लाइम प्लस Cl2, और ये दे देगा हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वी कैन से ब्लीचिंग पाउडर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना, ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो जल्दी से आप इसको आगे भी शेयर कर दो। थैंक यू।